हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो अभी तक जो मैंने इससे पहले वाली वीडियोस बनाई है उसमें मैंने वेक्टर स्पेस का एक थोड़ा सा बेसिक उसके दो एग्जांपल लिए हुए हैं वेक्टर स्पेस के। ठीक है, तो मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा टाइप का बता देता हूँ इसमें। ठीक है, तो अब उसके बाद मैंने बताना है अब वेक्टर सब स्पेस। तो समझ लीजिए वेक्टर सब स्पेस क्या होता है कि जैसे कोई डब्लू है, ये सबसेट है वी का, नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का। वी कौन है? वेक्टर स्पेस। ये किसी और एक फील्ड एफ होगा, तो वी ओवर एफ हमारे पास वेक्टर स्पेस है। अब वी का सबसेट है डब्लू, अगर डब्लू भी इसी सेम फील्ड के ऊपर, ठीक है, खुद में वेक्टर स्पेस हो जाए, तो हम बोलेंगे कि जो डब्लू है वो वी का वेक्टर सब स्पेस हुआ। ठीक है, इतनी सी जानकारी ले ली। अब इसके लिए जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर जैसे हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है डब्लू वी का, और हमें प्रूव करना है कि वो वेक्टर सब स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो उसके लिए एक नेसेसरी है सफिशिएंट कंडीशन है। तो एक होता है टू स्टेप टेस्ट, एक होता है वन स्टेप टेस्ट। तो टू स्टेप टेस्ट होता है आपका कि अगर आप u और v, अगर ये w के मेंबर हैं, तो u प्लस v भी w के अंदर आना चाहिए। एंड के ले लो या वो ले लो, के मतलब स्केलर, ये फील्ड का मेंबर है, के इंटू यू, ये भी किस में आना चाहिए? w में आना चाहिए। इसे कहते हैं आप टू स्टेप टेस्ट, क्योंकि एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। और वन स्टेप टेस्ट है कि अगर आपके पास ए और बी फील्ड के मेंबर हैं, ठीक है, और एल्फा बीटा ले लो या यू और बी ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये डब्लू के मेंबर है, तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी फिर से आपका डब्लू के अंदर आ जाए, तो हम उसे कहेंगे कि डब्लू जो है वी का वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है तो इसके कुछ एग्जांपल बना देता हूँ आपको कि ये क्यों, इसके कौन कौन से जिसमें ना बनाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल सा बेसिक वहाँ पर एक ये देखना पड़ेगा कि दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, ऐसे नहीं कि केवल प्रूव करके ही हो जाए। जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, आर हमारे पास फील्ड है। ठीक है, फील्ड हमारे पास आर गिवन है, और डब्लू हमारे पास ऐसा दे रखा है एक्स वाई जेड, थ्री टपल बोलते हैं इनको। ठीक है ये जो एक्स वाई जेड है ये क्यू में बिलोंग कर रहे हैं, क्यू मतलब रेशनल नंबर। तो क्या ये डब्लू, अब वी क्या है? वी हमारे पास थ्री टपल टाइप के मेंबर होंगे जिसमें एक्स वाई जेड रियल नंबर है। वी हमारे पास दिया नहीं, पर समझ लीजिए ये ऐसा होगा, ये रियल नंबर रहा होगा। अब हमने क्या किया, जो थ्री टपल वाले हैं इसमें से कौन से मेंबर लिए? जो ओनली क्यू में होते हैं, मतलब केवल रेशनल नंबर होंगे। इसमें सब होंगे, रेशनल डेज सब होंगे। ठीक है, इसका सबसेट ले लिया। अब ये प्रूव करना है कि ये जो होगा इसका वेक्टर सबसेट बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि बनाएगा नहीं बनाएगा? तो कैसे करना है, देखिए सिंपल से बेसिक है। फील्ड देख लीजिए आप, क्या है हमारे पास? रियल नंबर है, और रियल नंबर में क्या आते हैं? रेशनल और इरेशनल। अब इसका मैं ये वाला पार्ट समझाता हूँ आपको। ठीक है, पहला आप देख सकते हैं, अगर मैं इससे करूँगा तो अगर मैंने इसके दो मेंबर ले लिए, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, किसके? डब्लू के। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो सिंपल सा एडिशन ऐसा होता है, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। ठीक है, अब आपको पता है कि x1 y1 z1 ये क्यू के मेंबर है, x2 y2 z2 भी क्यू का मेंबर है। अगर एडिशन करूँगा तो ये तीनों किसके आएंगे? क्यू के। तो ये फिर से किस में आ गया? डब्लू में। लेकिन अगर मैंने आपका ये वाला हिस्सा कर दिया के इंटू यू, x1 या x कोमा वाई कोमा जेड, ये वाला कोई भी मेंबर लिया मैंने इसका, x1 y1 z1 ही ले लो या एक्स वाई जेड सिंपल सा ले लो। आपको पता ही है अगर डब्लू का है तो इसका मतलब क्या है? ये तीनों क्या है? यहाँ पर रेशनल नंबर है। अब अगर मैंने इसके इसमें कोई रियल नंबर, अब रियल नंबर में क्या आता है? इरेशनल। अगर मैंने के इरेशनल ले लिया और ये क्या है? रेशनल, इंटू करके जो भी आएगा, जैसे k x1 k y1 k z1, तो क्या ये रेशनल आएंगे? नहीं, क्योंकि रेशनल का अगर इरेशनल से इंटू होगा तो क्या आएगा? इरेशनल। तो ये किसके अंदर नहीं आ पाएगा? डब्लू के अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसमें कौन सा फेल हो गया? इसके लिए मल्टीप्लिकेशन वाला। तो इसका मतलब ये क्या नहीं बनाएगा? वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाएगा वी का। तो अगर आप सिंपल सा ऐसे करेंगे ए अल्फा प्लस बी बिट, जैसे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, ये आया, आपने कहा अरे ये तो अलग अलग सिंपल सा जा रहा है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि फील्ड क्या है, और जो वेक्टर सब स्पेस जिसे प्रूफ करना है कि है कि नहीं, उसके मेंबर कहाँ के हैं, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे ही
जो बनाते हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वी हमारे पास था वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शन, वी हमारे पास है ऑल फंक्शन जो हैं आर टू आर। अब उसमें डब्लू कैसे लिया, डब्लू में एक ऐसे फंक्शन लिए जिनके लिए f3 की वैल्यू इंटू टू करके 1 की वैल्यू के बराबर आते हैं। तो आपको ये प्रूफ करना है कि वेक्टर सब स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए इसको मैं 2 स्टेप टेस्ट से भी कर सकता हूँ और 1 स्टेप टेस्ट से भी कर सकता हूँ। तो आपने 2 मेंबर ले लिए एफ और जी, जो कि इसके अंदर है, 2 तो आपको लेने ही लेने हैं। अब इसके अंदर इसका मतलब क्या होगा, 2 ऑफ f3 इक्वल टू एफ ऑफ 1 भी हो रहा होगा, और जी भी फंक्शन है तो जी फंक्शन अगर डब्लू के अंदर है तो ये सेटिस्फाइड करेगा, 2g ऑफ 3 इक्वल टू जी ऑफ 1 भी सेटिस्फाइड होगा। अब आपको क्या करना है, 2 मेंबर ले लिए, मतलब फील्ड के लेना है अगर ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा करके, तो यहाँ पर ये अल्फ़ा और ये बीटा है, ठीक है। तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, ठीक है, ये ए और बी फील्ड के मेंबर है, फील्ड मतलब रियल नंबर है हमारे पास दे रहेगा। अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि ये डब्लू के अंदर है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको ऑपरेट करोगे 3 पे और इंटू करोगे 2, मतलब इसकी 3 पे लगाओगे और इंटू 2 करोगे। ये देखना है कि ये ऑफ 1 आना चाहिए हमारे पास, मतलब यहाँ एफ की जगह ये आना चाहिए। तो कैसे करोगे, देखो ये फंक्शन क्या होता है, अलग अलग चल जाता है, ए एफ ऑफ 1 प्लस बी जी ऑफ 1। अब ए ऑफ एफ 1 कितना है, सॉरी 3, ये 3 है यहाँ पर, ठीक है सॉरी। तो ए एफ 3, अब 2 को अंदर ले जाइए, ए मैं बाहर रख रहा हूँ, ए मैं यहाँ बाहर दिया 2 एफ ऑफ 3, और इसमें बी भी आप बाहर ले सकते हो, बी और 2 ऑफ G3, ठीक है। अब 2 ऑफ F3 किसके बराबर है, F1 के बराबर है। 2G3 किसके बराबर है, G1 के बराबर है। अब मैं इसको आराम से ऐसे लिख सकता हूँ, ए एफ प्लस बी जी ऑफ 1। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो F है वहाँ पर क्या है, ए एफ प्लस बी जी बन रहा है, देखिए। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ए एफ प्लस बी जी किसके अंदर आ गया, फिर से डब्लू के अंदर आ गया। मतलब ये फंक्शन ए एफ प्लस बी जी जो होगा, अगर एफ और जी हमारे पास क्या है, डब्लू के मेंबर है, तो ए एफ प्लस बी जी किस में आ रहा है, डब्लू में आ रहा है। इसका मतलब क्या बन गया, ये वेक्टर सब स्पेस बन गया। तो देखिए किस तरीके से करना है, आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें और भी लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है मैट्रिक्स का टाइप का ले लेते हैं एक क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि वेक्टर स्पेस वी है सारे मैट्रिक्स का, वी जो है हमारे पास है ऑल स्क्वायर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स और ए फील्ड एफ। एक फील्ड नाम अभी दिया नहीं, पर फील्ड एफ बोला हुआ है कि एक फील्ड होगा, और उसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास सारे एन क्रॉस एन टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स है वी के अंदर, ठीक है। अब इसके वी में हमने क्या किया, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें से कौन से एलिमेंट लिए और उनसे डब्लू बनाए, तो कौन से हैं वो मेंबर, ऐसे ए आ रहे हैं वी के जिनके लिए ए एम बराबर एम ए हो रहा है। एम एक खास फिक्स, एम एक मतलब फिक्स मैट्रिक्स होगा एन क्रॉस एन का, उसके साथ जो कम्यूट कर रहा होगा, इसे कम्यूट भी बोलते हैं कि ए एम इक्वल टू एम हो रहा हो, तो उसके साथ जो कम्यूट कर रहे होंगे, मतलब जो मैट्रिक्स हमें गिवन एम, एम फिक्स है, ठीक है, एम के साथ जो जो वी के मेंबर कम्यूट कर रहे होंगे, या ऐसे मैट्रिक्स जो एम के साथ कम्यूट कर रहे होंगे, उनका जो सेट है वो है डब्लू। तो हमें प्रूव करना है कि डब्लू इसका वेक्टर सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप इसके 2 मेंबर ले लीजिए, ए और बी ले लीजिए, किसके अंदर, डब्लू के अंदर, और ए और बी ये फील्ड के मेंबर ले लीजिए। अब आपने क्या करना है, ए प्लस बी बी, ये शो करना है कि ये डब्लू में ही आ जाए। तो ये डब्लू में कब आएगा, जब ये भी एम के साथ कम्यूट करेगा। तो इसको एम के साथ कम्यूट करके देखिए, ये हुआ तो क्या आएगा, मैट्रिक्स जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे ए ऑफ एम प्लस बी बी ऑफ एम, ठीक है। अब आपको पता है ए एम इक्वल टू कितना, एम ए, और बी बी डब्ल्यू में, तो बी एम बराबर एम बी भी कर रहा होगा, क्योंकि बी बी डब्ल्यू के अंदर है। तो बी एम की जगह हम एम बी लिख देंगे, ए एम की जगह एम ए लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये ए एम ए प्लस बी एम बी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए जो स्केलर, ये जो स्केलर है ये मैट्रिक्स है, ठीक है। आप इसको अगर देखो तीनों मैट्रिक्स होते तो मैं इसको इधर नहीं लिख पाता, ये स्केलर है इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ,
ये वैल्यू सेम आएगी तब भी, ठीक है। ऐसे ही अब इसको आप साथ में लिख सकते हो। अब m यहाँ पर से ऐसे लिख के a प्लस बी बी, तो आपने क्या शो कर दिया कि m इधर था और यहाँ आ गया, मतलब a प्लस बी बी भी m के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब a प्लस बी बी भी कहाँ आ जाएगा, w के अंदर। इसका मतलब अगर ये m के साथ कम्यूट कर रहे हैं तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये भी तो एक मैट्रिक्स होगा एंट्रोसन का, a प्लस बी बी, तो इसलिए ये भी w के अंदर आ जाएगा। तो w क्या बन गया, वेक्टर सब स्पेस। तो ये वेक्टर सब स्पेस के कुछ सवाल हैं, तो इसमें मैं अब आपको कम ही बता रहा हूँ। अभी इसके बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ा लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में कल बताऊंगा, ठीक है। तो इसके 2-3 एग्जांपल देख लीजिए आप।